तो यार दोस्तों, डीआरडीओ बनाने जा रहा है एक बिल्कुल नई मिसाइल, और ये नई मिसाइल कोई और नहीं बल्कि रुद्रम मिसाइल ही है। यानी जो हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसके थ्रू हम लोग दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, उसी के लिए स्पेशली बनाई गई है। उस मिसाइल का अब नेवल वेरिएंट भी बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग टेडबीएफ में और संभवतः राफेल एम में कर पाएंगे। आगे मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, किस तरह की न्यूज आ रही है सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इसी मिसाइल संबंधित एक और बात आप जान लीजिए, इसको लेकर आप 2-3 दिनों पहले थोड़ा सा ऑफेंड हो गए थे। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि इजराइल से एक रैमपेज मिसाइल भारत के द्वारा खरीदी गई है और इनका इंटीग्रेशन अब सुखोई 30 MKI की फ्लीट में किया जा रहा है। ये 250 किलोमीटर की रेंज आपको देगी और बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसे कि हमारी रुद्रम मिसाइल काम करती है। तो यहाँ पर कई लोग ऑफेंड हो गए थे और उनका ये कहना था कि क्या हमारी सेनाओं को हमारे डीआरडीओ द्वारा बनाई गई रुद्रम मिसाइल पर बिलीव नहीं था जो हमने इजराइल से खरीदी। हमारी जो रुद्रम मिसाइल है वो भी तो एग्जैक्टली ऐसा ही काम कर सकती है। तो देखिए, ये कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं था, बाद में कुछ जानकारियां पता चली है। काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग चल रही है, लगभग साल से 1.5 साल पहले तक। उस समय तक हमारी जो रुद्रम मिसाइल्स थी उसका ज़्यादा मास प्रोडक्शन नहीं हुआ था और इनिशियली हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर थोड़ा बहुत ऑर्डर प्लेस किया गया था। बाकी अगर बात की जाए रुद्रम मिसाइल की, तो कुछ ही समय पहले की बात है, हमारी वायुसेना के द्वारा 1400 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिसमें ढेर सारी रुद्रम मिसाइलें खरीदी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डर भी इनिशियली ही दिया गया है। अभी इसके बाद और बड़े बड़े ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे तीनों ही वेरिएंट के लिए, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। हमारी सेनाओं को हमारी मिसाइलों के ऊपर पूरा बिलीव है, तभी ना हम लोग चाहते हैं कि राफेल में भारतीय मिसाइल इंटीग्रेट की जाए। अगर बिलीव नहीं होता तो क्यों भला हम लोग इतनी माथापच्ची करते। चलिए अब खबर जान लेते हैं कि एक्चुअली क्या आई है। तो अब इस बात की तो पुष्टि हो ही चुकी है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा रुद्रम मिसाइल्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाना है। लेकिन अब बारी आ जाती है नौसेना की। अभी चूंकि नौसेना के पास भी काफी ज्यादा फाइटर जेट हो जाएंगे इन फ्यूचर, और इस तरह की मिसाइलों की हमें रिक्वायरमेंट महसूस होती है। और यहाँ पर बड़ी बात देखने के लिए ये मिली है कि ये जो नेवल वेरिएंट बनाया जाएगा रुद्रम का, इसे न केवल आप फाइटर जेट से बल्कि आप अपने युद्धपोतों से भी लॉन्च कर पाएंगे। यानी जो हमारे शिप्स वगैरह में मिसाइल लॉन्चर्स लगे होते हैं, उनकी मदद से आप रुद्रम मिसाइल को फायर कर पाएंगे, जो इसका नेवल वेरिएंट होगा उसे। और फाइटर जेट का ऑप्शन तो आपको मिल ही जाता है। अभी अगर बात की जाए इनका इस्तेमाल, तो यहाँ पर भी हम लोग दुश्मनों की जो निगरानी करने वाले सिस्टम्स हैं, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उनके रडार सिस्टम्स हैं, इन्हें बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज इसकी मदद से कर पाएंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किन किन फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल किया जाना है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो MiG-29 है, उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाना है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको खबर दी थी कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मिशन कंप्यूटर ही हमारे MiG-29 में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसके बाद ये मिसाइल इसमें बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे आगामी टेडबीएफ, जो कि हमारे स्वदेशी फाइटर जेट होंगे, उसके लिए भी ये मिसाइल परफेक्ट साबित होगी। और अगर बात की जाए राफेल एम की, तो यहाँ पर कोई ना कोई समझौता इसको लेकर भी हो सकता है। वैसे राफेल के अंदर वर्ल्ड वाइड आप जो भी BDL द्वारा मिसाइलें मैन्युफैक्चर की जाती है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली रुद्रम मिसाइल की, तो रुद्रम मिसाइल को इस समय अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चर करता है और अडानी ग्रुप से किसी तरह का कोई MOU डसॉल्ट एविएशन से साइन नहीं हुआ है, जिस तरह का हुआ है BDL से। तो यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि क्या इन मिसाइलों को भी जो रुद्रम की नेवल वेरिएंट आती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अडानी ग्रुप करता है, या इसे BDL को दे दिया जाए, ताकि BDL के MOU के आधार पर हम लोग इन मिसाइलों को भी राफेल एम, जो कि भारतीय नौसेना खरीदने जा रही है, हम सभी जानते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये राफेल की कैपेबिलिटी को कई गुना एनहांस कर देगा, क्योंकि फिलहाल इस तरह की कोई मिसाइल राफेल एम या फिर राफेल फाइटर जेट के साथ भारत को उपलब्ध नहीं कराई गई है। एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट होगा ये राफेल एम के लिए, और अगर इन दोनों के बीच में एक लिंक हो जाता है तो यकीनन बड़ा ही शानदार कॉम्बिनेशन होगा वो। अभी आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो रुद्रम का नेवल वेरिएंट होगा, ये किसी चलायमान लक्ष्य को भी बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। यानी अगर टारगेट मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है, उस कंडीशन में भी ये निशाना लगा पाएगी और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पर्टिकुलर टारगेट को मारकर गिरा सकती है। इसी के अलावा इसका इस्तेमाल हम लोग तब भी कर सकते हैं जब दुश्मनों ने अपने तटवर्ती इलाकों में जो भी नेवल बेस वगैरह बना रखे हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसके उस वेरिएंट की जो कि इसे फाइटर जेट से लॉन्च करने की परमिशन देता है, तो वो भी बड़ा शानदार काम हो जाएगा। अभी अगर बात की जाए इसके नए नाम की या फिर इसके टाइमलाइन की, तो इस बारे में किसी तरह की कोई चर्चा फिलहाल नहीं आई है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। ऑलरेडी हमारे पास मिसाइल तैयार है, ऑपरेशनल हो चुकी है। इससे ज़्यादा रेंज वाली और ज़्यादा कैपेबिलिटी वाली मिसाइलें भी हम लोगों ने डेवलप करना शुरू कर दी है।
काफ़ी कामयाबी भी प्राप्त कर ली है। तो नेवल वेरिएंट बनाने में इतनी ज़्यादा समस्या तो मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए और आगामी 2 सालों में लगभग ये बनकर तैयार हो सकती है मेरे हिसाब से, जितना मैं समझ पाया हूँ। बाकी फिलहाल रेंज, नाम या फिर इसकी डेडलाइन किसी तरह की कोई जानकारी रिपोर्ट में निकल कर नहीं आई है। लेकिन फिर से एक बार कहूंगा कि ये बहुत अच्छा होगा कि अगर फ्रांस के रफाल एम जो कि भारतीय नौसेना खरीदने जा रही है उसके अंदर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।